400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय चूंकि 3 महीना से राजस्व कर्मचारी और सीओ का हड़ताल था, तो उसको लेकर के भी संख्या ज्यादा थी। जब भी कोई टाइटल सूट या सिविल सूट यानी माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर के बाद उसको जब भी निष्पादन होगा तो एडीएम के स्तर पर जाएगा। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। कि बिहार में अब 30,000 भूमिहीन परिवार को आवासीय जमीन दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं, देखिए भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। 15 अगस्त का वो दिन है जिस दिन 30,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी। देखिए इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने ये भी कहा कि मामले को तेजी से लाने के लिए DCLR हो, ADM हो या फिर CO हो, उनके साथ लगातार समीक्षा मीटिंग की जा रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे थे, जिसके कारण काम प्रभावित हुआ, लेकिन अब मामले को व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो है राजस्व कर्मचारी 3 महीने से धरना पर थे, कामकाज प्रभावित हुआ था। अब देखिए दिलीप जायसवाल जो बिहार के भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, तो देखिए जिस तरीके से बता दें आपको कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पे कह दिया कि अब सहयोग पोर्टल के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से भी मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि तकरीबन बिहार में 30,000 भूमिहीन परिवारों को 15 अगस्त का वो दिन है, जी हाँ, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन दिलीप जायसवाल तकरीबन 30,000 बिहार वासियों को, भूमिहीन को जमीन देंगे। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल, सुनिए उनके बयानों को। और मुख्य जो हमारा है कि 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन को हम बासगित पर्चा देने जा रहे हैं। 30,000 पूरे हिंदुस्तान में, देश में ये पहली बार है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भूमिहीन व्यक्ति को भूमि दिया जा रहा है। धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहला बार बैठा था तो करीब 400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे, लेकिन जब से सहयोग पोर्टल, मुख्यमंत्री जी के द्वारा महीना में एक बार सहयोग कार्यक्रम और इस तरह के जनता दरबार लगाना शुरू हुए, तो ये संख्या कम होते जा रही है। आज मुश्किल से 30-40 लोग आए और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो हड़ताल हुआ था 3 महीना, उसका भी लोड था। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय चूंकि 3 महीना से राजस्व कर्मचारी और सीओ का हड़ताल था, तो उसको लेकर के भी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। और कल 6 अगस्त को हम 537 सीओ और 101 DCLR, 38 ADM के साथ एक फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और उस समीक्षा बैठक में अब क्या क्या चीज और सुधार करने की आवश्यकता है, तो लगातार चूंकि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, तो वाजिब है कि जो शिकायत की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। सिविल कोर्ट में जो ऑर्डर हो रहा है, टाइटल सूट में जो ऑर्डर हो रहा है, उसका जो है ग्राउंड लेवल पे ये फिगर है कि जमाबंदी तोड़ने के लिए सीओ एडीएम के पास भेज रहे हैं और एडीएम सीओ के पास भेज रहे हैं, और लोग जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। एडीएम कोर्ट और सीओ कोर्ट। आपका कहना उचित है। जब भी कोई टाइटल सूट या सिविल सूट यानी माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर के बाद उसको जब भी निष्पादन होगा तो एडीएम के स्तर पर जाएगा। इसीलिए सीओ जब भी करेंगे तो अपनी अनुशंसा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में एडीएम के पास भेजेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एडीएम के ऑर्डर सीओ के पास आए हुए हैं, लेकिन सीओ नहीं कर रहे हैं। इस तरह के मामले जो भी हैं, उनका ही कल 6 तारीख को हम लोग इस तरह के मामले का समीक्षा कर रहे हैं। और प्रत्येक जिला का हमने संख्या भी पता कर लिया है कि कितना संख्या किस जिला में लंबित है, और उसके निष्पादन का एक तिथि भी तय कर रहे हैं।